अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूं अपने चैनल पे। आज मैं आपके साथ अफ्तार स्पेशल में बना रही हूं दही फुल्कियां, जिनको दही भल्लियां भी कहा जाता है, पकौड़ियां भी कहा जाता है और बूंदी भी कहा जाता है। हर एरिया में इसका अपना नाम है। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है। और रमज़ान में इस तरह कलरफुल और ठंडी ठंडी दही भल्लियाँ मिल जाएँ तो क्या ही बात है। तो आप इसको बना के अपनी अफ्तारी को चार चाँद लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी ही ये जूसी हैं और बहुत ही हेल्दी हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई फ़ैट नहीं है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 1.5 किलो मैंने दही लिया है और 2 कप मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। और जब स्पाइसेस शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा है, हाफ़ टेबल स्पून नमक है, अजवाइन की और ज़ीरा है मेरे पास। ये सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। और अब मैंने क्या करना है कि पानी के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। पर आपने पानी सारा इकट्ठा शामिल नहीं करना, वरना लम्स बन जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें मिलाते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए, यानी कि जिस फॉर्म में हमें तैयार करना है, तो उसके लिए हमने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालना है। यानी कि ना मवाद इसका गाढ़ा होना चाहिए और ना ही इसका मवाद पतला होना चाहिए। तो बस हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब आपने क्या करना है कि ये बस पानी यहाँ पे इनफ है। अब इसको मिक्स करूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको फेंटूँगी। और ये बेकिंग सोडा हमने इसमें शामिल किया था, तो ये काफ़ी फ्लफ़ी है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कतरे कतरे गिर रहे हैं। तो ये बैटर अब तैयार है। तब हम क्या करते हैं कि ऑयल गरम करते हैं और इस तरह के एक मैंने चमचा भी ले लिया है, ठीक है, छाननी सी ले ली है। अब मैं क्या करूँगी कि छाननी में थोड़ा सा बैटर डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से हाफ़ बैटर मैं डाल दूँगी और चम्मच की मदद से इस तरह बूंदियाँ हम गिराना शुरू कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी मोटी फॉर्म भी रख सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी पे है, ऑप्शनल है ये सब कुछ, ठीक है। अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो ये जब कुक हो जाएंगी दोनों साइड से, तो आप पानी में डिप करके उसमें से निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने स्टोर करनी है तो आप इसको प्लीज़ पानी में डिप मत कीजिएगा और एयर टाइट जिप बैग में रख दीजिएगा, तो आपकी तकरीबन महीना ये स्टोर रहेंगी। तो माशाल्लाह इसकी दोनों साइड अच्छी तरीके से कुक हो चुकी थी, तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ और इसको पानी में डिप करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पानी में से निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने चने ले लिए हैं बॉयल हुए हुए। अब इसमें तकरीबन 2 अदद मेरे पास आलू थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया है और उसमें डाल रहे हैं। और साथ ही हमने क्या किया है कि प्याज है, ठीक है, 2 अदद वो मैंने इसमें डालूँगी। सब्ज़ मिर्च है, टमाटर है और सब्ज़ धनिया है। अभी हाफ़ मैं इसमें ऐड करूँगी, हाफ़ हम इसको डिश आउट करते वक्त ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना कलरफुल है, और क्योंकि हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट शामिल कर लिए हैं। अब जो बूंदी हमारी तैयार थी, ठीक है, पानी में से मैंने निकाल ली है, ठीक है, पानी में से इसको निचोड़ लिया है। तो अभी आधा मैं इसमें डाल लूँगी और आधी हम डिश आउट करते वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने वो बाकी आधी निकाल ली थी दूसरी प्लेट में, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। और दही भी अब इसी पॉइंट में मैं डाल दूँगी और इसको मिला लेंगे आपस में, ताकि सारे जो चना, आलू और बूंदी है वो दही में डिप हो जाएँ। कितना इसने मतलब फूलना है वो फूल जाएँ, क्योंकि दही से ये ऑलरेडी गाढ़ा हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड करके इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। और जो अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे, तो स्पाइसेस हमने क्या किया है कि 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, चाट मसाला है और दड़ा मिर्च चाहिए, सारे 1 टेबल स्पून हैं। अब ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो स्पाइसेस को इसमें हम मिक्स करेंगे। तो बस तकरीबन 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद हम इसको फिर डिश आउट करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि सब्ज़ चटनी जो थी मेरे पास, वो 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। और इमली की चटनी है मेरी, इसकी जो वीडियो है मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो वो भी 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। अब इनको घुमाएँगे फिराएँगे तो बस अब डिश आउट करते हैं। तो बस तैयार है, तो अब इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी जूसी हैं और बहुत ही मज़े के हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई भी ऑयल नहीं है। तो आप इसको बना के अफ्तारी इंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आप हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकेगी। अब जो बाकी की बूंदी बची हुई थी उसको मैं हाथ से इस तरह मसल के इसके ऊपर डाल दूँगी, ठीक है। इसके ऊपर घूम इसको ऐसे फैला देंगे। और साथ ही जहाँ पे जो ग्रीन चटनी है और सब्ज़ धनिया से गार्निश करेंगे। और इसके ऊपर अब ग्रीन चटनी से और इमली की चटनी से हम जैसे आपका दिल करे इसको गार्निश कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारे दही भल्ले तैयार हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।